नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे श्राद्ध से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा के बारे में, और वो ली हमने कर्ण से। श्राद्ध का महत्व क्या है और इससे जुड़ी हुई कर्ण जो दानवीर के नाम से जाने जाते थे, उनके पीछे की कथा क्या है, क्यों श्राद्ध पक्ष इतना महत्वपूर्ण है। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू परंपरा में श्राद्ध का विशेष महत्व है। यानी भाद्र माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की जो अमावस्या तिथि तक आती है, इन 16 दिनों में श्राद्ध का विशेष महत्व है। और ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में हमारे पितृगण अपने रिश्तेदारों के या स्वजनों के पास में आते हैं और जो दान पुण्य या श्राद्ध करते हैं उससे तृप्त होकर फिर वो अपने पितृलोक को लौट जाते हैं। और जब हमारे पितृगण संतुष्ट होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और जो हम श्राद्ध करते हैं उससे उन्हें मुक्ति मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, सुख शांति समृद्धि आती है, घर में वंश वृद्धि होती है। यानी पितर जब प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि और वंश वृद्धि होती है, और अगर वो रुष्ट हो जाते हैं तो फिर घर में दुख भी आ सकते हैं। तो श्राद्ध का अपने यहाँ बहुत ही महत्व है। और इससे जुड़ी एक कथा आती है जो महाभारत काल की है। महाभारत में हम जानते हैं कर्ण के नाम से, जिसे सूर्यपुत्र के नाम से भी जानते हैं, कर्ण दानवीर के नाम से भी जानते हैं, जो वीर योद्धा तो है ही, उसके साथ में दानवीर कर्ण के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की तरफ से महाभारत का युद्ध जिन्होंने लड़ा था, कर्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म के साथ ही वो कवच और कुंडल के साथ में जन्म लिया उन्होंने। सूर्यपुत्र कहा जाता है उनको, और जब तक कवच और कुंडल उनके पास रहेंगे तब तक वो सुरक्षित रहेंगे, तब तक उनको कोई खतरा नहीं हो सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे ही जब कर्ण को दानवीर के नाम से जाना जाता था, और जो भी दान मांगा जाता, जो भी दान आते थे, वो दान में सोना, गहने, आभूषण इत्यादि दान दिया करते थे। इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है कि वो जो भी दान के लिए आते थे या जिन दान देते थे तो सोना, गहने, आभूषण, रत्न इत्यादि दान दिया करते थे। एक बार की कथा थी कि महाभारत काल का जब इतिहास है, उस समय आता है कि महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन की तरफ से कर्ण लड़ रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण को यह मालूम था कि जब तक कर्ण के पास में ये कवच और कुंडल हैं तब तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, और अगर कवच और कुंडल उनसे ले लिया जाए तो फिर उनको परास्त करना बहुत आसान हो जाएगा, या उनको मारना बहुत आसान हो जाएगा। यह बात कृष्ण ने अर्जुन से कही, और अर्जुन ने यह बात इंद्रदेव से कही। इंद्रदेव साधु का वेश बना करके कर्ण के पास पहुंचते हैं, जहां कर्ण एक नदी में स्नान कर रहे थे। और जब स्नान करके बाहर निकलते तो उन्होंने एक साधु के वेश में जो इंद्र थे, उन्होंने कर्ण से दान मांगा, दान की याचना करी। तब कर्ण कहने लगे कि मेरे पास तो यह दान देने को कुछ भी नहीं है, राजमहल में चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन सोना आदि दान दूंगा। तब वो साधु वेशधारी इंद्र कहते हैं कि मुझे दान में सोना चांदी नहीं चाहिए, अगर आपके पास यहाँ कुछ नहीं है तो जो आपने पहन रखे ये कवच या कुंडल है वही मुझे दान में दे दीजिए। और इसकी जब याचना करते हैं, और कर्ण ये जानता है कि अगर उनके पास से ये कवच और कुंडल चले गए तो वो युद्ध में या कुरुक्षेत्र के मैदान में उनका सीधा सामना मौत से होगा। लेकिन उस साधु ने जब, जो इंद्र थे साधु के वेश में थे, और उन्होंने जब कवच और कुंडल मांगा तो कर्ण ने वो कवच और कुंडल भी उनको दान दे दिया। यानी इतने दानवीर थे कर्ण कि सब कुछ जानते हुए भी कि अगर एक बार कवच और कुंडल निकल गए या उनके शरीर से चले गए तो उनको कोई भी रण क्षेत्र में परास्त कर सकता है, और उनका सीधा सामना मौत से होगा, यानी मौत से भेंट होगी। फिर भी उन्होंने दान के रूप में वो कवच और कुंडल भी दे देते हैं। ऐसे दानवीर थे कर्ण, वीर योद्धा थे कर्ण। और दान में वो जो भी दान देते थे उसमें सोने, आभूषण इत्यादि दान दिया करते थे। महाभारत के युद्ध में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में जब उनकी आत्मा स्वर्ग में जाती है, क्योंकि उन्होंने दान पुण्य किया था, बहुत सारा पुण्य किया, इसलिए उनको स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग में जब वो जाते हैं तो कर्ण देखते हैं कि वहाँ बाकी लोगों को तो भोजन मिल रहा है खाने के लिए, लेकिन उनको वहाँ सब कुछ था, उनके पास में सोना
जवाहरात गहने सब कुछ थे। और लेकिन जब भोजन की थाली उनके सामने परोसी जाती तो उस भोजन की थाली में केवल और केवल सोना ही होता था या आभूषण होते थे। आखिर कर्ण किस तरह से अपनी भूख को मिटाते? वो अन्न के लिए तरसने लगे। उनको जब अन्न नहीं मिला और थाली में केवल सोना चांदी और इसी तरह से मिलते तो भूख से तड़पने लगे। तो वो इंद्र को कहने लगे कि इंद्रदेव, मैंने इतना दान पुण्य किया है, फिर मेरी ऐसी दशा क्यों है? मुझे भूख मिटाने के लिए, क्षुधा तृप्ति के लिए अन्न तक नहीं मिल रहा। तब इंद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे कि कर्ण, तुमने दान पुण्य तो बहुत किया, तुमने सोना दान दिया, लोगों को खूब सारा दान दिया, सोना गहने जवाहरात दान दिए, लेकिन तुमने अपने पितरों की तुष्टि के लिए कुछ नहीं किया। और स्वर्ग में आनंद तभी मिल सकता है, तुम्हें सुख मिल सकता है, सोना चांदी सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आनंद तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम्हारे पितृगण संतुष्ट नहीं हो। और तुमने अपने जीवन में सब कुछ दान दिया, सोना वोना खूब दान दिया, लेकिन कभी तुमने अपने पितरों को तृप्त नहीं किया, कभी उनका तर्पण नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पितृगण प्रसन्न नहीं है। तब कर्ण कहने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पितृगण कौन है, किस गोत्र हैं, किस कुल के हैं, और मेरी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही मुझे पता पड़ा कि मैं किस कुल से हूं। तब इंद्रदेव उन्हें 16 दिन के लिए फिर से धरती पर भेजते हैं और इस तरह से कर्ण धरती पर आ जाते हैं। और जब धरती पर आ जाते हैं और फिर अपने पितरों के निमित्त वो दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, विधिवत रूप से पिंडदान करते हैं, और 16 दिनों तक वो नित्य अपने पितरों के निमित्त, अपने गोत्र और कुल के निमित्त, अपने जो पितर हैं, पूर्वज हैं, उनके निमित्त वो श्राद्ध या तर्पण करते हैं, पिंडदान देते हैं, और फिर 16वें दिन फिर से वो स्वर्ग में लौट जाते हैं। तो ये 16 दिन, यानी जिस दिन से इंद्रदेव ने उनको फिर से वापस धरती पर भेजा अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, वो माना जाता है कि ये जो 16 दिन है वही श्राद्ध के दिन है। और श्राद्ध मतलब क्या? सिंपल, अगर सादा शब्दों में हम कहें, श्राद्ध यानी श्रद्धयाम इदम श्राद्ध, यानी श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के निमित्त हम जो भी कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, वही श्राद्ध हैं। और जब हम पितरों के निमित्त कोई भी श्राद्ध करते हैं, घर पर बुलाकर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं श्राद्ध निमित्त और उनको दान पुण्य देते हैं, तो ये सारा पुण्य हमारे पितरों तक पहुंचता है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों में जो पितृगण हैं अपने स्वजनों के घर पर आते हैं और वायु रूप में उनके घर के दर के बाहर रहते हैं। इसलिए जब हम उन्हें संतुष्ट कर देते हैं तो वो प्रसन्न होकर यहाँ से लौट जाते हैं और फिर उनका आशीर्वाद मिलता है। परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है, खुशहाली आती है और वंश वृद्धि होती है। और जो दान पुण्य करते हैं या जो श्राद्ध करते हैं उससे पितरों को मुक्ति भी मिलती है। तो ये श्राद्ध का महत्व है। और इसके साथ में जुड़ी हुई कथाएं कि किस तरह से दानवीर पुण्य कर्म, जो इतने दानवीर थे फिर भी अगर उन्होंने पितरों के निमित्त कुछ भी दान नहीं दिया, कुछ भी तर्पण नहीं किया, तो उन्हें स्वर्ग में भी अन्न तक नहीं मिला। इसलिए हमें अपनी परंपराओं को, जो कर्मकांड हैं, जो सामाजिक परंपराएं चली आ रही, वैदिक परंपरा चली आ रही हैं, उनका पालन करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमने ये जानकारी संकलित करी, आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। ये जो हमारी आस्था पर, हमारी मान्यता पर आधारित है। एक बात और, हम अपने पितरों को दान करें, पितरों के लिए निमित्त श्राद्ध करें, तर्पण करें, पिंड दान करें, यानी अपने जो भी स्वर्गीय माता पिता हैं, दादा दादी हैं, परदादा परदादी हैं या नाना नानी, उनके निमित्त करें। लेकिन उनके जीते जी भी उनकी सेवा शुश्रूषा जरूर करें। हम मरने के बाद में चाहे कितना ही दान पुण्य करें, लेकिन अगर जीते जी अगर हमने अपने माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी का अगर ख्याल नहीं रखा, तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं जो आपके पास में हैं। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जो भी हमारी परंपराएं हैं, मान्यता हैं, उनकी जानकारी संकलित करें और आपके बीच में साझा करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।